Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our next lecture, which is about yarn counting system. Yarn counting system is also commonly known as yarn numbering system or as simple as yarn count. It is a system which is used to define the thickness or the fineness of the yarn or how we can differentiate one yarn from the another. So yarns are available in different sizes, in different thicknesses, in different fineness, and the textile structures by their very nature they are very soft and squishy, and it is very difficult to measure their thickness because they don't maintain their dia throughout whole their length. टेक्सटाइल स्ट्रक्चर्स में ऐसा होता है कि इनकी जो क्योंकि आपको पता है ये फाइबर से मिलके बने होते हैं, तो फाइबर्स जो हैं वो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, जहाँ पे थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा आएगी, वहाँ से वो स्क्वैश कर जाएंगे और दूसरी जगह से वो अपनी शेप जो है वो डिस्फॉर्म कर जाते हैं। तो जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, वो उनके फार्मूले हमारे पास जो हैं वो टेक्सटाइल सर्फेसिस के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। सो इस वजह से ये बड़ा मुश्किल है कि हम इसकी जो थिकनेस है उसको मेजर कर सकें फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द यार्न। सो हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल यार्न्स आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट। हम टेक्सटाइल यार्न्स को जब भी खरीदते हैं या इनको किसी को सेल करते हैं तो वो वेट की बेसिस पे करते हैं। सो इट इज़ नेचुरल टू एक्सप्रेस द यार्न इन टर्म्स ऑफ इट्स वेट और मास। व्हाट इज यार्न काउंटिंग सिस्टम? अगर हम इसको बहुत ही सिंपल अल्फाज में डिफाइन कर सकें तो यार्न काउंट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड वेट ऑफ द यार्न। ये रेशियो है लेंथ और वेट ऑफ द यार्न। हम कोई भी धागा लेंगे, कोई भी यार्न लेंगे तो उसकी एक सर्टेन लेंथ होगी और उस लेंथ का कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, सो अगर हम उसकी रेशियो ले लें लेंथ टू वेट या वेट टू लेंथ तो उसको हम काउंट कहेंगे। और ये रेशो करती क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द फाइनेस एंड द थिकनेस ऑफ द यार्न। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा यार्न कितना फाइन है या कितना थिक है। सो यार्न काउंटिंग सिस्टम हमारे पास क्या हुआ कि ये रेशो है लेंथ की वेट के साथ या वेट की लेंथ के साथ। ठीक है, कि हमारे पास एक सर्टन लेंथ के अंदर कितना वेट है या हमारे पास एक सर्टन वेट के अंदर कितनी लेंथ आती है। ये इन सिंपल मोस्ट सिंपल वर्ड्स ये यार्न काउंटिंग सिस्टम है। और ऐसा करने से हमें पता क्या चलता है? हमें पता ये चलता है कि हमारे यार्न जो है उसकी कितना फाइन है या कितना थिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ द यार्न काउंटिंग सिस्टम। यार्न काउंटिंग सिस्टम दो मेजर टाइप्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम। अच्छा, अब इस डायरेक्ट का क्या मतलब होता है और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है आगे चल के देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये चीज़ नोट करने की है कि इन यार्न डायरेक्ट काउंट सिस्टम हम क्या करते हैं, हम वेट ऑफ द यार्न मेजर करते हैं इन अ गिवन लेंथ। इट मीन्स कि हमारे पास लेंथ जो है वो हमेशा फिक्स्ड होगी और उस फिक्स लेंथ के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास यार्न का वेट कितना है। एंड इनडायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम हम क्या करते हैं, हम लेंथ ऑफ द यार्न इन अ गिवन वेट मेजर करते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो वेट होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा और उस वेट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास लेंथ ऑफ द यार्न कितनी आ रही है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम एंड द इनडायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम। No, because textile yarn is usually a slender assembly of tiny fibers, it is conceivable that the weight of a yarn in a given length will be very small, while the length of a yarn in a given weight will be quite large. क्योंकि हमें पता है कि हमने फाइबर्स को इकट्ठा करके धागा बनाया, तो उसकी वजह से किसी भी सर्टेन लेंथ के अंदर हमारे पास वेट जो होगा वो बहुत ही कम होता है और लेंथ हमारे पास या धागे की जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो कॉन्सिक्वेंटली द यार्न काउंट फिगर वुड गेट आइदर इनक्रेडिबली स्मॉल, या तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं जैसे कि डायरेक्ट सिस्टम के अंदर होगा, आर लार्ज जैसे कि इनडायरेक्ट सिस्टम के होगा, अनलेस स्पेशल यूनिट्स आर यूज। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि अगर हम नॉर्मल यूनिट्स यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास या तो नंबर बहुत छोटा आ जाएगा या नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, ये आगे चल के जब हम यार्न काउंट की डेफिनेशन को देखेंगे कि डायरेक्ट काउंट के अंदर कौन से यार्न हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम। डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम क्या है?
डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा, इट मीन्स कि हमारे पास थिकनेस ऑफ द यार्न जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा, इट मीन्स कि हमारे पास फाइनेस ऑफ द यार्न जो है वो अचीव होती जा रही है। इसे डायरेक्ट कहते ही इसलिए हैं कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास नंबर ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स हम थिकनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज थिकनेस। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 0 to 100, अगर हम स्केल पे जा रहे हैं, यहाँ पे यार्न हमारे पास सबसे ज़्यादा फाइन होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा तो थिकनेस ऑफ द यार्न भी बढ़ती जाएगी। जबकि इनडायरेक्ट काउंट के अंदर ये हमारे पास ऑपोजिट होता है। So direct counting system is based on the weight or mass per unit length of the yarn. डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम हमारे पास किस चीज़ पे बेस है कि हमारे पास एक सर्टेन गिवन लेंथ है, उसके अंदर हमारे पास वेट ऑफ द यार्न या मैस ऑफ द यार्न कितना आ रहा है। हमने लेंथ हमेशा फिक्स कर दी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है वो 5 इंचेस है, तो अब 5 इंचेस के अंदर एक थिक यार्न होगा, तो उसकी जो वेट है वो ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, और उसी 5 इंचेस के अंदर एक फाइन यार्न है तो उसका वेट कम आ रहा होगा। हमने लेंथ फिक्स कर दी है और अब हम वेट मेजर कर रहे हैं। हम जब भी हमने इट मीन्स के डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम के अंदर हमने जब भी दो चीज़ों का काउंट पता करना होगा, तो हम कहेंगे कि हम दोनों की फॉर एग्जांपल रिज्यूम कर रहे हैं कि हम दोनों की 5 इंचेस ऑफ द लेंथ ले लेते हैं, फिर दोनों का 5 इंचेस लेके तो वेट कर लेंगे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ वजनी होगी, जिसका मैस ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा आएगा। ठीक है, और जो चीज़ फाइन होगी उसका वेट कम आएगा इन इक्वल लेंथ। ठीक है, सो हाइयर द काउंट कोर्सर विल बी द यार्न। जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा, मीन्स के नंबर बढ़ता जाएगा हमारे पास, तो वैसे वैसे यार्न जो है वो कोर्सर होता जाएगा या उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। The size and bulkiness of yarn is directly proportional to the yarn count. Therefore, this system is known as direct counting system. Size या bulkiness of the yarn जो है वो proportional है yarn count के, तो इसीलिए इसको हम direct counting system कहते हैं। Now tax system में हमारे पास further 4 सिस्टम्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास के टैक्स या किलो टैक्स है, देन हमारे पास टैक्स, डी टैक्स और डेनियर है। के टैक्स के अंदर अब हमारे पास अब इन किस अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि के टैक्स के अंदर हमारे पास जो यूनिट ऑफ लेंथ है डेट इज 1 मीटर। ठीक है, इट मीन्स कि हमने इन सब में वेट जो है वो हम इन ग्राम्स मेजर कर रहे हैं, और जो लेंथ है वो हम इन मीटर्स मेजर कर रहे हैं, बट लेंथ का जो हमने यूनिट रखा हुआ है डेट इज डिफरेंट। के टैक्स के अंदर 1 मीटर के अंदर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम्स कितने आए हैं। टैक्स के अंदर हम ये देखेंगे कि 1000 मीटर के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्राम्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड देन डी टैक्स के अंदर हम ये देखेंगे कि 10,000 मीटर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स कितना है, इट मीन्स के वेट ऑफ द यार्न कितना है। और फिर इसी तरह डेनियर के अंदर हम देखेंगे कि 9,000 मीटर ऑफ यार्न के अंदर उसके अंदर हमारा वेट कितना है। इट मीन्स के टैक्स की बात करें तो अगर मेरे पास 1000 मीटर धागा है और मैं उसका वेट करता हूँ और वो वेट इन ग्राम्स मेजर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो वेट आ जाता है मेरे पास 10 ग्राम, तो मैं कहूँगा कि इसका काउंट जो है वो 10 टैक्स है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं डी टैक्स की बात करता हूँ तो मैं 10,000 मीटर जो है वो लेंथ मेजर करूँगा, उस लेंथ को मैं वेट करूँगा, उसका जितना भी वेइंग बैलेंस के ऊपर जो भी वजन आएगा उसका इन ग्राम्स, दैट विल बी इट्स काउंट इन डी टैक्स। फॉर एग्जाम्पल वो 50 ग्राम आ जाता है तो दैट विल बी 50 डी टैक्स। ठीक है, सो इस तरह से हम डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर ये फर्दर सिस्टम्स है। अब इसके आगे फिर देखते हैं कि के टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है और डी टैक्स क्या होता है और डेनियर क्या है, इनकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशंस क्या हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप लोगों को काउंट को मैं स्टॉप करूँगा और एक बेसिक एलिमेंट्री का फार्मूला जो आप लोगों ने अपनी एलिमेंट्री मैथ के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, वो है रूल ऑफ यूनिटी। इसे उर्दू में कहते हैं इकाई का कायदा। ठीक है, इसको हम रिवाइज करने लगे और फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं अकाउंट के ऊपर। रूल ऑफ यूनिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 12 एग्स अ डजन ऑफ एग्स की जो प्राइस है वो मेरे पास 150 रुपीज़ है। इट मीन्स कि एक डजन के अंदर 12 एग्स आते हैं। ठीक है, 12 अंडे होते हैं और उनकी प्राइस 150 रुपीज़ है। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम है वो ये कि प्राइस ऑफ 1 एग कितनी है, एक अंडे की कीमत कितनी है। ठीक है, सो वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ
यहाँ पे रूल ऑफ यूनिटी आएगा, वो हम कहते हैं कि 12 eggs जो हैं वो इज इक्वल टू है 150 रुपीज़। सो अब मैंने एक एग की प्राइस निकालनी है, तो मैं 1 egg इज इक्वल टू 150/12 डिवाइड कर दूंगा उससे, तो मेरे पास 12.5 रुपीज़ जो है वो एक एग की प्राइस आ गई। अब ये सारा कुछ किया क्यों? ये इसलिए किया कि हमें एक चीज़ की प्राइस इसलिए निकालनी होती है या एक चीज़ की वैल्यू इसलिए निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि मुझे 250 एग्स परचेज करने हैं या मुझे 24 डजन एग्स परचेज करने हैं। सो मुझे क्या करना है? मुझे इस 12.5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी वो उसकी प्राइस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे 100 एग्स खरीदने हैं, ठीक है। सो 100 एग्स मल्टीप्लाई बाई 12.5 कर दें, सो जो आंसर आएगा उसकी प्राइस आ जाएगी। एक की प्राइस हम इसलिए निकालते हैं कि हमने जितनी भी प्राइस निकालनी हो, जितने की भी प्राइस निकालनी हो क्वांटिटी की, उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारी रिवीजन होगी कि हमने इसको एक कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल से कि हमने रूल ऑफ यूनिटी एक्चुअली होता क्या है। अब हम इसे काउंट की तरफ लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 100 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ यार्न, उसका वेट है 5 ग्राम मेरे पास। 100 मीटर मैंने लेंथ ली और उसका वेट आ गया 5 ग्राम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द 1 मीटर ऑफ द लेंथ, 1 मीटर जो लेंथ है उसका वेट कितना है। सो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? वो सेम इसी फार्मूले को, रूल ऑफ यूनिटी को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मैं कहूँगा 100 मीटर जो है उसका वेट था 5 ग्राम। सो 1 मीटर का वेट क्या होगा? गैस करें आप लोग। 1 मीटर का वेट होगा 5/100, ठीक है। सो 0.05 ग्राम आ गया। इट मीन्स कि 1 मीटर का जो वेट है वो 0.05 ग्राम ऑफ दी सर्टन या स्पेसिफिक यान है। अब मुझे उस यान के 10,000 मीटर्स दे दें, 9,000 मीटर्स दे दें, 5,000 मीटर्स दे दें, एनी वैल्यू दे दें, अब मैंने उसका वेट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कह लेता हूँ डेट इज एक्स, कोई भी सर्टन लेंथ है, तो मैंने उसका वेट निकालना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है बाय 0.05, तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिवीजन थी जो इसको हम आगे चल के फिर अब यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द के टैक्स, दैट इज ग्राम्स पर मीटर। 1 मीटर के अंदर मेरे पास कितना वेट आ रहा है इन ग्राम्स, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड किलो टैक्स। के इज फॉर किलो, ठीक है। एंड इट इज द मैस इन ग्राम्स ऑफ 1 मीटर ऑफ द प्रोडक्ट। कि हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे स्लाइवर भी हो सकता है, यान भी हो सकता है, और यान की जो डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी, कॉर्ड यान, इंडस्ट्रियल यान, कोई भी यान हो सकता है, केबल्ड यान, प्लाइड यान, सिंगल यान, ठीक है, वो यान हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ किया। सो मैस इन ग्राम्स ऑफ 1 मीटर ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का हम 1 मीटर लेंथ मेजर करेंगे, उस मेजर हुई हुई लेंथ को हम अलग करेंगे और उसका वेइंग बैलेंस के ऊपर रख के वेट कर लेंगे इन ग्राम्स। जितने भी ग्राम वेट आएगा डेट विल बी इट्स काउंट इन के टैक्स। के टैक्स जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर वो कह रहा है कि स्लाइवर है हमारे पास और उसका हमने वेट किया 5 ग्राम्स पर मीटर। एक स्लाइवर लिया और उसका वेट जो है हमारे पास मीटर्स के अंदर कितना आता है? 1 मीटर लेंथ का वेट जो है वो 5 ग्राम है, तो इट मीन्स कि स्लाइवर का काउंट 5 के टैक्स है, ठीक है। को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास एक यान है और उसके अंदर उसका वेट जो है, 1 मीटर का वेट जो है वो 15 ग्राम है, तो इट मीन्स कि उसका जो काउंट है वो 15 किलो टैक्स आ गया, ठीक है। अब किलो टैक्स जो है ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। ये हैवी जो यान्स है हमारे पास, जो कोर्सर यान्स है, उनके लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास फर्दर जो आगे डिवीजन है उसके अंदर टैक्स आता है। 1 किलो टैक्स इज इक्वल टू 1,000 टैक्स एंड 1,000 टैक्स इज इक्वल टू 10,000 डी टैक्स। डी टैक्स स्टैंड फॉर डेसी, ठीक है। सो के टैक्स को अभी यहाँ पे समझ लें आप ये कि 1 मीटर लेंथ लेना है और उसका वेट लेना है इन ग्राम्स, तो जो भी वेट आएगा वो उसका काउंट होगा इन के टैक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज टैक्स, दैट इज द वेट इन ग्राम्स ऑफ 1,000 मीटर ऑफ लेंथ। इट मीन्स कि अब मुझे, अगर मैंने टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ का काउंट पता करना है तो मुझे उस यान की 1,000 मीटर लेंथ पहले मैयर करके उतारनी होगी कौन से। फॉर एग्जांपल एक कौन के ऊपर एक धागा है, अब मैंने कहा गया है कि इसका टेक्स्ट के अंदर काउंट पता करें, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसके ऊपर से धागा उतारना शुरू करूँगा और कितना धागा उतारूंगा? इतना धागा कि उसकी लेंथ हो 1,000 मीटर। उसका वेट करूंगा इन ग्राम्स, जो भी ग्राम के अंदर उसका वेट आएगा तो मैं कह दूंगा कि इसका जो काउंट है वो इतने टैक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
एक यान है, उसका वेट है 5 ग्राम्स पर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने उसका 1 किलोमीटर या 1000 मीटर मैंने धागा उतारा, मैंने उसका वेट किया, वो 5 ग्राम था। तो अब काउंट ऑफ द यान क्या हो जाएगा, वो 5 टैक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये कि 1000 मीटर्स ऑफ यान वेज 20 ग्राम। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जहाँ पे 20 ग्राम जो है वो वेट है 1000 मीटर ऑफ यान का, ठीक है। तो अब इसका काउंट कितना होगा, 1000 मीटर है और 20 ग्राम्स है, तो 1000 हमारे पास अगेन, इट मीन्स ये वाला पोर्शन हमारे पास सेम आ गया है, यहाँ पे भी 1000 मीटर्स था, 20 ग्राम वेट है, तो ये हमारे पास 20 टैक्सेस का काउंट आ गया। सेकंड जहाँ पे कहता है कि 100 मीटर्स ऑफ द यान वेज 2 ग्राम। अब मेरे पास जो लेंथ उसने मैयर की वो 1000 मीटर नहीं मैयर की, वो उसने मैयर की 100 मीटर, और उसका मुझे वजन बता दिया, तो उसका वजन है 2 ग्राम्स। तो क्या अब मैं यहाँ से ये फाइंड कर सकता हूँ कि 1000 मीटर का वजन कितना होगा? ये यहाँ पे आप लोग सोचें ज़रा, कि अगर मुझे वो ये बता दे कि मैं 1000 मीटर जो है उसको मैयर करना मुश्किल था, तो उसने, या फॉर एग्जांपल उसके पास धागा था ही 100 मीटर, 1000 मीटर नहीं है, तो अब अगर 100 मीटर धागा हो तो क्या उससे उसका काउंट नहीं पता हो सकता? वो कहता है कि मैंने 100 मीटर धागा मेजर कर लिया, उसका वेट मेरे पास आ गया 2 ग्राम्स। तो अब यहाँ पे आपने रूल ऑफ यूनिटी को अप्लाई करना है कि 100 मीटर का जो वेट है वो 2 ग्राम है, 1 मीटर का वेट 2 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर का वेट जो है वो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ, 100 मीटर इज इक्वल टू 2 ग्राम, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ क्या, कि 1 मीटर का वेट जो है वो आ जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 100। सो जो भी आंसर आएगा, अब मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर 1000 के साथ, क्योंकि मुझे 1000 की लेंथ चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो जवाब आएगा वो टैक्स के अंदर हमारे पास वेट आ जाएगा। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि 100 मीटर का दिया हो, उसने आपको 5 मीटर का दिया हो सकता है, किसी भी लेंथ ऑफ यूनिट का आपको वो दे सकता है वेट, और फिर आपसे पूछ सकता है कि इसका काउंट बताएं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये निकालेंगे कि 1 मीटर के अंदर उसकी कितना वेट है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, या जो भी हम यूनिट यूज कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डी टैक्स। डी टैक्स क्या है? अब डी टैक्स एक और छोटा यूनिट है, डेसी टैक्स, ठीक है। टैक्स हमारे पास एक इन बिटवीन था, एक बहुत बड़ा यूनिट किलो टैक्स था, और एक उससे बहुत छोटा यूनिट डेसी टैक्स यूज कर रहे हैं। डेसी टैक्स के अंदर अब क्या है, अब हम ये जो हमारी लेंथ है उसको हमने बढ़ा लिया, वो 10,000 मीटर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने टैक्स के अंदर वो 1000 मीटर थी, अब यहाँ पे 10,000 मीटर हो गई है। तो अब 10,000 मीटर के अंदर हमने क्या करना है, हमने उसका अगेन वेट जो है वो इन ग्राम्स के अंदर उसको मैयर कर लेना है। अगर 5 एक यान है और 5 ग्राम उसका वेट है, 10,000 मीटर और 10 किलोमीटर, तो उसका काउंट जो हो जाएगा वो 5 डेसीटेक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 टैक्स इज इक्वल टू 10 डेसीटेक्स, ठीक है। एंड इट इज़ यूज फॉर द फाइबर्स एंड फिलामेंट यार्न्स। फिलामेंट यार्न्स जो है उनका वेट बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हम जो है वो डेसीटेक्स को या डेनियर को यूज़ करते हैं। जो हमारे पास किलो टैक्स है या के टैक्स है उसको हम स्लाइवर या कोर्सर यार्न्स के लिए यूज़ करते हैं, और डेसी टैक्स को हम फाइनर यार्न्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब वो कहता है कि 167 डेसी टैक्स पॉलिएस्टर फिलामेंट वुड वेट एक, अब फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर का वो कहता है फिलामेंट और उसका काउंट 167 डेसी टैक्स है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उसने यहाँ लिख के दिया है कि इसका मतलब ये है कि इस फिलामेंट के 10,000 मीटर अगर लेंथ लूँ तो उसका वेट 167 ग्राम्स आएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉलिएस्टर फिलामेंट का काउंट मेरे पास 167 डीटेक्स है, डेट मीन्स कि अगर 10,000 मीटर ऑफ लेंथ में उतार लूँ और उसका वेट करूँ, डेट विल वे इज इक्वल टू 167 ग्राम्स, so that is decitex. Next, then there is another unit which is denier, and its length unit is 9,000 मीटर, grams per 9,000 मीटर हमने measure करने हैं इसमें। denier is again used for filament yarns, man-made or synthetic yarns। यहाँ के अंदर हम क्या करते हैं, use extensively for the industry, particularly for manufactured fibers and silk. It is the mass of grams of 9 kilometers and 9,000 meters of the product. If a yarn weighs 5 grams per 9 kilometer, so its count will be 5 denier.
By definition, 1 decitex is equal to 0.9 denier and 1 tex is equal to 1 divided by 9 into 0.11 denier. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि if a 300 denier yarn is made up of 1.5 denier individual filaments, एक 300 denier का धागा है जिसके अंदर इंडिविजुअल फिलामेंट्स का जो काउंट है वो 1.5 denier है, तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ फिलामेंट्स हैं इस धागे के अंदर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो 300 को डिवाइड कर लेंगे 1.5 से, तो 200 इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ द फिलामेंट्स इन दी yarns आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो कि ये जो चारों सिस्टम्स हैं डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम्स, इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, अब ये 1 मीटर लेंथ, वेट हमने कांस्टेंट कर लिया, सबके अंदर 5 ग्राम ही वेट है, ठीक है, बट लेंथ कम होती जा रही है। 1 मीटर के अंदर 5 ग्राम ज्यादा वेट है, कोर्सर यान है, 5 टैक्स हो जाएगा। 1000 मीटर के अंदर 5 ग्राम ही वेट होगा, तो अब वही 5 ग्राम 1 मीटर के अंदर था, वही 5 ग्राम वेट 1000 मीटर्स के अंदर है। इट मीन्स कि जो हमारे पास काउंट है वो फाइन होता जा रहा है, जो यान है वो फाइन होता जा रहा है, तो सो वो 5 टैक्स हो जाएगा। इसी तरह हम डेसीटेक्स की बात करें तो 5 ग्राम ही वेट है, लेकिन 10,000 मीटर्स की लेंथ आ गई, अब हमारे पास लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, तो वेट उसका हमारे पास 5 ग्राम है। सो अगेन यहाँ पे यान फर्दर फाइनर होता जा रहा है। और इसी तरह अगर हम डेनियर की बात करें तो 9,000 मीटर है, ये टैक्स किलो टैक्स और टैक्स से ये फाइनर होगा यान, लेकिन डी टैक्स से ये कोर्सर होगा। सो ये एक कंपैरिजन था जो हमारे पास डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम है उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं, किलो टैक्स, टैक्स, डी टैक्स एंड डेनियर, उनका आपस में कंपैरिजन था।